नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बबीता चौरसिया के मामले में हाईकोर्ट ने जो जजमेंट सुनाई है, वो जजमेंट कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। सिर्फ तमाचा ही नहीं है, जिस तरीके से तालिबानी आदेश पर आदेश शिक्षा विभाग निकाल रही है, वो भी उसको लेकर भी कहीं न कहीं एक हाईकोर्ट का संकेत है कि आप कानून से ऊपर नहीं है। कानून को आप अपने अनुसार जो परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, ये जायज नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जजमेंट का आने वाले समय में बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था में जो चीजें चल रही हैं, उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस लड़ाई को के पाठक ने व्यक्तिगत लड़ाई बना रखा था। सरकार ने शिक्षा विभाग के वकील के साथ साथ अपने वकील भी खड़े कर, अलग से एक वकील को खड़ा किया था। बड़ी जबरदस्त बहस हुई सिर्फ एक इश्यूज को लेकर। अगर आपको याद होगा कि बबीता चौरसिया ने आग्रह किया था एक एसोसिएशन के माध्यम से कि हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग किया जाए। इसी बात को लेकर सब पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। शुरुआती दौर में तो इनके साथ जितने लोगों का नाम था, एक खास नाम के अभ्यर्थी को तो 27-28 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करने पर रोक लगा दिया गया था, क्योंकि वो कौन सा अभ्यर्थी है वो उससे पता नहीं चल रहा था पाठक। और बबीता चौरसिया को तो बर्खास्त ही कर दिया नौकरी से। हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुटाव के अध्यक्ष कन्हैया सिन्हा जी हैं। इनसे हम मिलते हैं, और क्योंकि इनके पास एक पर्याप्त अनुभव है, आपको पूरे संगठन को लेकर, विश्वविद्यालय कर्मचारी से लेकर प्रोफेसर से लेकर एक लंबा इतिहास रहा है इनको संघर्ष का, विश्वविद्यालय की राजनीति को। इस खास कार्यक्रम में कन्हैया जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो चीजें बबीता चौरसिया के मामले में जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट कितना प्रभावी होगा आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था? आप लोग भी लड़ रहे हैं, आपके एसोसिएशन को भी के पाठक ने रद्द कर दिया है, बहुत सारी चीजें चली आ रही हैं, लेकिन इस जजमेंट का कितना प्रभाव पड़ेगा जो शिक्षा विभाग में जो चीजें चल रही हैं? देखिए, ये तो एक ऑब्वियस जजमेंट था। भले सरकार ने इसको बहुत लंबा बना दिया, इशू बना दिया, और न्यायालय ने भी इसको बहुत खींच दिया। ये तो वेरी सिंपल था। ये किसको विदित नहीं है कि सभी जितने भी, चाहे वो सरकार के सेवी हो या कोई यूनियन हो या रेलवे हो, बिहार सरकार हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेज हो, इस सभी की सेवा आज से नहीं, जब से सरकार है तब से एसोसिएशन, जो है ना, आईएएस लोगों का एसोसिएशन है। लेकिन हम सस्ती लोकप्रियता के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए कि देखिए हम कितना कड़ा है और कितना हम सुधार करना चाहते हैं, और इसके लिए एक छोटे से महिला को जो अभी तुरंत नौकरी में जाना चाहती थी, उसको आपने एक ऐसे नियम का हवाला दे करके जो कहीं से भी लागू नहीं होता था, आपने उसको हटा दिया और उसको न्यायालय में जाना पड़ा। सोचिए कि कितना उसका खर्च हुआ होगा न्यायालय में जाने से। इनको तो कोई खर्च नहीं हुआ, इनका तो सरकार का प्रतिनिधि, ये अपने भी वकील आजकल रखते हैं, यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक जब जरूरत होता है तो अपना वकील रख लेते हैं, जबकि ऐसा अलाउड नहीं है। बिना एडवोकेट जनरल के ओपिनियन के आप अपना वकील नहीं रख सकते हैं। तो ये जो स्थिति, और इसका बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है। ये एक तमाचा है, केवल शिक्षा विभाग पर नहीं, पूरे बिहार सरकार पर तमाचा है। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते थे? सारे जितने भी आपके विधायक, जितने भी टीचर रिप्रेजेंटेटिव थे, सबने मिल करके गवर्नर को, मुख्यमंत्री को बताया कि साहब इस ढंग का जो है असंवैधानिक, जबकि आर्टिकल 19-20-21 ये तीनों से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि किसी को भी अपना जो है एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, उसका सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार है। हाँ, उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहता है, जो आपको जो छूट है उसके साथ कुछ पाबंदियां भी है। लेकिन वो पाबंदियां कैसी हैं? वो इस ढंग की समान पाबंदियां नहीं है। वो पाबंदियां है कि आप ऐसे किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकते हैं जिसका कोई जिसका जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हो,
या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता हो, इस ढंग का एसोसिएशन में आप सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन आप अपनी सेवा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं, सरकार का कोई डिसीजन हो रहा है, उस डिसीजन से आप असंतुष्ट हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में डायलॉग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप उस डायलॉग ही को बंद कर दीजिएगा तो लोकतंत्र खत्म है। आप बताइए, इमरजेंसी में क्या हो रहा था? इमरजेंसी में ही हो रहा था, लोग कह रहे थे ट्रेन टाइम पर चल रहा है, लोग ऑफिस में समय पर जा रहे हैं, तो क्या क्या जनता ने इमरजेंसी को सही ठहरा दिया? जनता ने नहीं माना इस बात को। आप ट्रेन टाइम पर चलाइए, आप सब कीजिए, वो तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन इसके लिए आप हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, जो संविधान इतना लड़ करके और इतने हम लोगों ने संविधान पाया, उससे स्वतंत्रता पाई, बोलने की स्वतंत्रता, और उस पर आप गैग कर रहे हैं, और बिहार सरकार भी चुप है। मैं तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिहार सरकार के मंत्रियों और इवन मुख्यमंत्री को भी दोषी मानता हूं। मुख्यमंत्री तो खुद भी, उनसे पूछिए, क्या हम लोग के एज के जो लोग टीचर्स थे, हम लोग भी 74 के आंदोलन में शामिल थे, और बहुत सारे टीचर जेल गए, सस्पेंड हो गए, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू जी के साथ वो लड़े थे। वो नहीं जानते हैं? तो उस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ख्याल नहीं था उनको, और आज अपने सरकार में आ गए तो आपने अपने अधिकारी को अलाउ कर दिया कि जो मन में आए ऐसा करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। शास्त्रीय लोकप्रियता के लिए एक बड़ा टीचर जा रहे हैं, टीचर कब नहीं जा रहे थे, लेकिन आप तो 4 लाख पोस्ट में खाली करके रखे हुए थे। ये तो सब पाठक जी बहाली थोड़े किए थे, बहाली हुआ, डिसीजन हुआ इसके पहले की सरकार में, और तब पाठक जी ने जो है लॉरेंस लिया पोस्टिंग करने में, बीपीएससी से हुआ। तो इसमें कॉन्टैक्ट टूट गया क्या? जी नहीं, जी नहीं, जी बोला जाए। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ा है कि पाठक जी के पहले बिहार में कुछ नहीं हो रहा था। 17 वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, और यही पीठ ठोकते रहे कि हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। और जब गठबंधन बना और जब ये आया तो हुआ कि भाई शिक्षा में बहुत सुधार हो रहा है, तब तो मान लें कि 17 वर्ष उनके मुख्यमंत्री काल में शिक्षा में कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ सुधार हो रहा है वो पाठक जी कर रहे हैं। इसके पहले अंजनी बाबू थे, उन लोगों से हम लोग मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, लेकिन इस वक्त तो शिक्षा विभाग की ऐसी स्थिति है कि कोई आपको ना सही जवाब दे सकता है, न कानून की जानकारी। अब देखिए, कल एक चिट्ठी हमने देखा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के समय सुबह में 6:30 से 8:30 तक कॉलेज के और ऑफिस खुले रहेंगे, और बजनाथ यादव जी ने चिट्ठी निकाला कि इस अवधि में कोई मोबाइल लेके नहीं जाएगा कॉलेज में। अब 2 घंटे का ऑफिस, और उसमें मोबाइल का चेकिंग, मोबाइल का प्राप्ति, और उस समय तो परीक्षा हो भी नहीं रही है, तो उसको ये क्या मतलब है ऐसा पत्र निकालने का? तो प्रिंसिपल भी नहीं ले जाएंगे, वो भी कोई नहीं ले जाएगा। अरे आप अगर मैं चुनौती देता हूं पाठक जी को, मैं चुनौती देता हूं शिक्षा विभाग को कि वो इंटरमीडिएट की परीक्षा में 100% फेयर एग्जामिनेशन करके दिखा दे तो मैं समझ जाऊं। शिक्षकों को प्रताड़ित करना, वेतन रोक देना, किसी का पेंशन रोक देना, किसी को ट्रांसफर कर देना, सस्पेंड कर देना, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जरा सा आप करके देखिए तो 100% आप करा लीजिएगा। इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट जो मैट्रिक का हुआ, जो इंटरमीडिएट का होता है, पूरे देश भर में आप अपना पीठ ठोकते हैं कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां पर इतनी अच्छी परीक्षा हो रही है, इतना समय में रिजल्ट हो जा रहा है, और 80% लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं। तो ये कौन पढ़ाई? या तो आप मान लीजिए कि अनफेयर मीन से हुआ, और नहीं तो मान लीजिए कि हमारे शिक्षक जो पहले से थे वो इतना अच्छा पढ़ाए कि लोग 80% तक नंबर लाए, 90% तक नंबर लाए। तो दोनों में दोनों चीज नहीं हो सकता है कि एक और आप कहिए कि पढ़ाई नहीं हो रही है,
और दूसरी ओर आपका आप पीठ ठोकी कि हमारा रिजल्ट ऐसा हो रहा है कि हम मॉडल हैं पूरी इंडिया में, और दूसरे प्रदेश से लोग आ करके और हम लोग का देखते हैं कि हम लोग जो है कैसे परीक्षा ले रहे हैं और कैसे समय पर रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बबीता का जो जजमेंट है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसका अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले ही जाएंगे, कहीं जिद अपने जिद से तो बाज आने वाले हैं नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय पर कई ऐसे इश्यूज हैं जो हाई कोर्ट पहुंच चुका है, कई मामला जैसे अभी बीपीएससी जो कई तरह के नोटिफिकेशन के बाद कई तरह के सुधार उन्होंने किया है, ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तकनीकी चीजें, कानूनी पहलू पर भी अगर कसौटी पर वो खड़े नहीं उतर रहे, इस जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे इस पे, अगर आप गौर करिए तो? मतलब प्रभाव के न्यायिक दृष्टि से या सरकार के प्रशासन की दृष्टि से? दोनों की दृष्टि से। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि ये जो जजमेंट है यह तो वही कह रहा है जो बराबर से यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग कहते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, मैंने 20 फैसले देखे हैं जिसमें कहा है कि आपको जो है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19, 20, 21, ये आपको अधिकार है कि आप एसोसिएशन बनाइए। और उसमें यह भी कहा है कि चाहे उसको सरकार मान्यता दे या ना दे, यह भी नहीं है कि आप अगर कोई सरकार कह दे कि हम मान्यता नहीं देते। आपको हम बता रहे हैं, कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय 1977 में हम लोगों ने अस्थायी शिक्षकों का एक संगठन बनाया था और उनसे हमारा समझौता हुआ। 3000 लोगों को उन्होंने जो है परमानेंट करने का आदेश किया। हम आज तक हम शुक्रगुजार हैं उनके, ऐसे ऐसे जमीनी नेता। हमारे तो कोई संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं था। विश्वविद्यालय अस्थायी शिक्षक संघ हमने बनाया है, कभी रजिस्टर्ड नहीं था। तो कोई सरकार से आप मिलने जाइएगा तो पहले आपको बताना होगा कि जरा सा कार्ड दिखाइए तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अजब बात है। अरे भाई, संघ संगठन इसलिए होता है कि अगर 10,000 मान लीजिए कहीं कहीं एम्प्लॉय है, 20,000, तो 10,000-20,000 एम्प्लॉय अपनी बात आपको नहीं रख सकता है, लेकिन उसका प्रतिनिधि जो है सारे लोगों के प्रॉब्लम को समझ करके आपके सामने रख सकता है। तो इसीलिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मान्यता है कि आप मान्यता दीजिए या नाम दीजिए, उसको अधिकार है, वो संगठन बनाएगा, वो अपनी बात करेगा। हाँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि पब्लिक, अब जैसे हम धरना दें और वहां पर हम अगलगी करने लगे, हम प्रदर्शन करें वहां अगलगी करने लगे, तो यह कानून के अंतर्गत परमिसिबल नहीं है। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए जब तक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की किसी गलत नीति का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार को फायदा है ना उससे, है ये हमको बताइए। अगर गलत कहीं हो रहा है, कोई आदमी परफेक्ट है? कोई परफेक्ट नहीं है, चाहे पाठक जी हो, हम हो, आप हो, कोई परफेक्ट नहीं है। हमारा आपका कोई भी डिसीजन ऐसा हो सकता है कि जिस पर संशोधन की जरूरत है, और हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं या बताते हैं आपको। तो बहुत सारे सरकार ने संशोधन किए हैं, आज 1-2 संशोधन हुए हैं। क्यों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब ड्राफ्ट हुआ तो वो उसको यूजीसी ने पब्लिक डोमेन में डाला और कहा कि इस पर पब्लिक प्रतिक्रिया दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि यह तो अभी तो हम नहीं समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाएंगे इसमें, क्योंकि पहले तो डिवीजन बेंच में जाना होगा। तो डिवीजन बेंच में जाना होगा और डिवीजन बेंच से जो इनको लगेगा स्टिक है, वो इसलिए बराबर याद रखें। आपको हम इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है इस मामले में सिंगल कोर्ट तो छोड़ दीजिए, डबल डिवीजन बेंच से ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात तो, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो फैलवे उठाकर फेंक देगा। एगो दुगो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, आप बताइए किस कानून में लिखा है कि नेचुरल जस्टिस का हम डिसोबे करके हम किसी का तनख्वाह रोक देंगे? किसी का भी कोई भी, आप कहते हैं भाई चांसलर को उनका तनख्वाह रोक दीजिए और तब शो कॉज कीजिए। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? शो कॉज पहले, एक्शन बाद में। आप एक्शन पहले ले रहे हैं, शो कॉज बाद में कर रहे हैं।
पेंशन रोकने का अधिकार है इनको? जी पेंशन रोकने का तो अधिकार इनको नहीं है। जी। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति को अधिकार है और स्टेट में गवर्नर को अधिकार है, और वो भी किस केस में? पेंशन रोकने का अधिकार व्हेन ग्रॉस मिसकंडक्ट। यही आपको हम कहते हैं कि लोग प्रोवाइजो को पकड़ते हैं, आप जो मेन क्लॉज उसको नहीं पकड़ रहे हैं। तो प्रोवाइजो इनको मदद करता है कि आप मिसकंडक्ट को एक्सप्लेन करते रहिए, हम तो कर दिए ना। यही ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड है। आपको मैं एक चीज दिलाऊं, एक बात बताऊं मैं कि लालू जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बहुत दिनों तक। आप थोड़ा भूल रहे हैं उनका, हम बहुत चर्चित प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हाँ 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 जी। तो उनसे किसी ने पूछा कि शिक्षकों का इतना इतना बकाया जो है, हैं वो लोग केस कोर्ट में जाते हैं तब आप देते हैं तो एक बार काहे नहीं देते? तो वो हंसने लगे, कल कि यही तो है। अरे भाई हमको एक बार ना देना पड़ेगा, ऐसे अपना कोर्ट जाता रहेगा, ऑर्डर होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप देते रहेंगे। तो यही एटीट्यूड है ब्यूरोक्रेसी का कि हमने कर दिया, अब जाइए आप लड़िए। अब चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो, मान लीजिए किसी को बबीता कुमारी को सुप्रीम कोर्ट अगर जाकर लड़ना हो तो कहां से बेचारी पैसा लाएगी? इस सिलसिले में मैं आपको एक बार बताता हूँ। 13th फाइनेंस कमीशन ने पूरे देश भर में सभी राज्यों को यह निर्देश दिया कि आप अपने अपने राज्य में लिटिगेशन पॉलिसी बनाइए। बिहार ने भी स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2011 बनाया। मेन 2-3 बातें उसमें ये है, ठीक है कि आपको लगता है कि स्टेट को कहीं बहुत लॉस है तो आप लड़िए, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आपको इनकरेज नहीं करना है। और जो अगर कोई रिट पिटीशन है तो ट्रीट इट, सॉरी सर सॉरी, जी जी जी। अगर कोई रिट इन चीजों को आपने समझा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, किस तरीके से चीजों को चलाई जाती है, कि ब्यूरोक्रेसी का ये एक नेचर, स्वभाव हो गया है कि हम परेशान करें लोगों का। बताइए कि कोई इस मसले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए तो क्या स्थिति होगी? बबीता जैसे साधारण परिवार की लड़कियां हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने में उसे कितना खर्च हुआ होगा साधारण सी बात को लेकर। और ब्यूरोक्रेट्स को क्या है, भाई सरकार की पैसा, वो भी पैसा तो मेरा ही, सरकार का ही पैसा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस जजमेंट के बाद शिक्षा विभाग थोड़ा संयम बरतेगा। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि वो संयम बरते, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा संयम बरते, क्योंकि इस जजमेंट से पाठक जैसे बेलगाम अधिकारियों को सबक तो जरूर मिला है।